सीताराम 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 सीता बोल सीताराम भगवान की जय। महाराज जनक ने विश्वामित्र महामुनि जी को स्वागत करके जनकपुर की पावन नगरी में लाए, कक्ष में ले गए, विश्राम कराए और राम जी को लखनलाल जी को बैठने के लिए कहे। और सरकार यहाँ का भाव देखिए, जनक जी का भाव। जनक जी की दृष्टि जैसे राम जी पर पड़ती है तो सरकार नजर झुकती ही नहीं है, नजर गड़ी की गड़ी रह जाती है। प्रेम से बोलो। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन मूर्ति मधुर मनोहर देखे, मूर्ति मधुर मनोहर देखे, मूर्ति मधुर मनोहर देखे, मूर्ति मधुर मनोहर देखे। भयं विदेह विदेह विशेषे, भयं विदेह विदेह विशेषे। अब यहाँ भयं विदेह विदेह विशेखी, यहाँ कितना विदेह लिखा है? 2। क्यों? श्याम गौर मृदु, कितनी उपमा? 3 उपमा लोग दिख रही है। श्याम, श्याम कौन है? ठाकुर जी को श्याम कहते हैं। गौर, गौर किशोरी जी को कहते हैं। यदि यहाँ ठाकुर जी भी हो गए, किशोरी जी भी हो गए। मृदु, मृदु माने मृदु भी हमारे केशव ही हैं, उनका भी नाम मृदुल ही है। मृदु शब्द से मृदुला हस्ते। मृदु शब्दस्य मृदुलः अस्ति, ठाकुर जी ही हैं। और बयस किशोरा, कैसे हैं? मीठे हैं, बयस हैं, किशोर अवस्था में हैं, किशोरा। और लोचन सुखद विश्वचित चोरा, ये ऐसे हैं कि इनको जो देख ले वो इनका हो जाए। यानी विश्वचित, चित माने प्रकाश होता है, और विश्वचित माने हृदय भी होता है, मन भी होता है, आत्मा भी होती है। यानी विश्व को जो देख करके अपनी तरफ आकर्षित कर ले वह विश्वचित है। उसके बाद जो विश्व को प्रकाशित करे, चित माने प्रकाश भी होता है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। ऐसे परमात्मा को देख करके मूर्ति मधुर मनोहर देखिए। हाँ? इतनी सुंदर मनोहर दृश्य रूप देख करके विदेह राज जनक भयं विदेहु विदेहु विसेबी। आह, 2 शब्द आया, विदेहु विदेहु। एक जनक जी जो स्वयं सामने खड़े हैं वो देख करके प्रफुल्लित हो रहे हैं, और दूसरे जो उनके अंदर ही विराजमान है। अब एक होता है ना, लोग कहते हैं, इसको इस प्रकार से समझिए। लोग कहते हैं हमारे वहाँ कभी आइए, आइए हमारे वहाँ आकर के लड्डू खा करके देखिए, हमारे वहाँ आकर के लड्डू खा करके देखो। अब खाओ फिर देखो भी, देखना क्या है? खाने में देखना क्या है? खा करके देखो लड्डू कितना मीठा है।
खा करके देखो, ये हो गया। अब खाना एक अलग विषय है, देखना एक अलग है। अब किसी से झगड़ा हो जाए, हाँ? हम तुमसे बात नहीं करेंगे, देख लेना, हाँ? हम तुमसे बात नहीं करेंगे, देख लेना। अब भाई बात करेगा नहीं तो इसमें देखना क्या है? अब कौन देख रहा है? शंका है ना। हमारे वहां ये होता है कि देखना, प्रेम से बोलो, आहा, किसको देख रहे हैं? अब एक शब्द आया हमारे वहां आना, कभी शरबत पी करके स्वाद देख लेना, हाँ? शरबत पीना, स्वाद देख लेना। और स्वाद देखना है कि महसूस करना है? जल्दी बताओ, देखना है कि महसूस? महसूस। कभी किसी को मार करके दर्द देख लेना, क्या मतलब? अब इसमें ध्यान दीजिएगा। एक होता है जिसको हम देखते हैं नजरों से, आंखों से जो देख रहे हैं वो देखना हो गया। एक मन की आंखों से देखते हैं, हाँ? मन की आंखों से। ये आंखें देख करके प्रसन्न हो चाहे ना हो, जब तक मन की आंखें ना प्रसन्न हो तब तक आनंद नहीं आएगा। राम जी हैं मन, हाँ? लखन लाल है उनके नेत्र, और दोनों का मिलाप होता है तो लखनलाल स्वाद को ग्रहण करते हैं और राम जी स्वाद ग्रहण करने वाले को देखते हैं। तो ये हमारे भारत का स्वाभिमान है कि हम खाते तो हम हैं, पाते तो हम हैं, पीड़ा हम सहते हैं, परंतु कहते हैं राम जी अब आप देख लो। जो देखो शब्द है वो ठाकुर जी के लिए है। क्योंकि एक व्यक्ति था, सुबह उठा, नगर भ्रमण पे जाना था, ऊंट पे बैठ गया, जाने लगा। अपने मित्र के दरवाजे पे जैसे पहुंचा, वहां पे देखा कई ऊंट खड़े हैं, एक दो नहीं, टोटल 19 ऊंट थे। वो उतर गया, कहा भैया ये इतने ऊंट यहाँ क्यों हैं? क्या बात, क्या करने के लिए ऊंट हैं? लोगों से पूछा, सारी घटना जान गया। तो जिसका ऊंट था 19 ऊंट, वो उसका मित्र था, वो मर गया था। और झगड़ा 2 भाई और एक बहन के बंटवारे में था। अब 19 ऊंट का बंटवारा 3 लोगों में करना है, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन। अब मित्र समझ गया। अब मित्र ने कहा सुनो, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दे रहा हूं। ये एक ऊंट मेरे पास है, एक ऊंट हम इसमें मिला दे रहे हैं। 19 से, थोड़ा गणित हमारा कमजोर है, बताओ आप। 19 से 20, कितने ऊंट हो गए? 20 ऊंट हो गए। अब बंटवारा लगाओ। 20वें का चौथा हिस्सा कितना होगा? 5। 1/4 बड़े पुत्र का होता है, तो 5 ऊंट किसको दे दिया गया? बड़े भाई को। हाँ? अब उसका 4/4 उसको, और 5/4 किसका होता है? छोटे पुत्र का, छोटे भाई का। अब 4 बचे 20, कितना? गणित करो। अच्छा ऐसे मत समझो, अब आधा आधा करो। 20 का आधा कितना होगा? 10। 10 बड़े पुत्र को दे दो, ठीक है। 10 का आधा कितना हुआ? 5। 5 छोटे पुत्र को दे दो, ठीक है। और अब इसका आधा कितना होगा? 4। 4 किसको दे दो? बेटी को दे दो। 10 5
15 4 19 बंटवारा हो गया, झगड़ा समाप्त। और मित्र ने कहा भैया जो एक बच रहा है मेरा दे दो मुझे। एक ऊँट अपना ले लिया। अब एक ऊँट के बिना बंटवारा भी नहीं हो रहा था, और एक ऊँट जुड़ गया, बंटवारा भी हो गया, और एक ऊँट जिसका था उसका बच भी गया। वैसे आप समझिए ये शरीर है, हाँ क्या है, शरीर है। इसमें 5 तत्व, कितने तत्व हैं? 5। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितना हुए? 5 5 10 5 25 कहाँ 15, 15 हुए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 15 4 19। अगर ये 19 अपने संगठन में आ जाएं तभी कल्याण होने वाला नहीं है, जब तक बुद्धि रूपी राम का आगमन नहीं होगा तब तक ये शरीर में रहेंगे तो किसी काम के नहीं। बिना बुद्धि की आदमी के पास सब कुछ रहे, बुद्धि ही न रहे, राम जैसी बुद्धि न हो, राम ही न रहे, एक चीज मानो आत्मा ही न रहे, तो शरीर में 19 को रहने कोई मतलब है? एक के बिना काम भी नहीं चल रहा है और एक किसी को मिल भी नहीं रहा है। वो एक कौन है? हमारे राम है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सोई शब्द है, राम अनादि है। तो राम तत्व जीवन में जब तक नहीं आएगा